गुड आफ्टरनून एवरीवन। एस्टरडे हम लोग कौन सा टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे? सोलर प्रोडक्ट्स। मेजर इसमें प्रोडक्ट्स में तीन टाइप का प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स रहता है। वन इज द वाटर पंपिंग सिस्टम, सेकंड इज द रूफटॉप सिस्टम एंड स्ट्रीट लाइट्स। तीनों को ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे ब्रीफली। वाटर पंपिंग सिस्टम में भी हम लोग दो एप्लीकेशन का सबसे बात की थी, ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर पंप्स। एग्रीकल्चर पंप से भी डिफरेंट मॉडल्स हम लोग डिस्कस किए थे, एसी एंड डीसी। उसमें भी इंडिविजुअली सबमर्सिबल एंड सरफेस दोनों एप्लीकेशन में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ड्रिंकिंग वाटर में भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से कितना एचपी से कितना एचपी तक हम लोग इंस्टॉल कर सकते, 1 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी। और ऑलरेडी रूफटॉप सिस्टम से पहले से हम लोग डिस्कस किए थे, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम रहता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होता है, कौन सा एप्लीकेशन के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है, रिपोर्ट विलेजेस में क्या सिस्टम होता है, ये सारे डिस्कस किए। और स्ट्रीट लाइट इज बेस्ट सूटेबल फॉर लाइटिंग, फॉर विलेज एप्लीकेशन, विलेज लाइटिंग सिस्टम और रोड हाईवे सिस्टम्स के लिए हम लोग लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। आज का टॉपिक है सोलर एप्लीकेशन। क्योंकि स्टडी के साथ में हम लोग कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं सोलर, उसके लिए हम लोग इसको कैसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं, उसमें ऊपर डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन मीन्स यूज केस, मतलब कहाँ है हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारा ये सेक्टर्स पे यूज़ होता है। बताइए कहाँ हम लोग सोलर यूज़ कर सकते हैं, वेयर कैन बी सोलर पैनल यूज, सोलर सिस्टम्स कैन बी यूज्ड। 4-5 एग्जांपल बताइए, इंडिविजुअली एक पर्सन एक एग्जांपल बताइए। वाटर पंपिंग सिस्टम, ऑफिस, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस। मुझे तो पता है क्या, और कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर एसी, सोलर एसी, सोलर एसी, इरिगेशन, इरिगेशन, पंप, सोलर पंपिंग, सोलर पंप, सोलर प्रेशर कुकर, सोलर वाटर कुकिंग सिस्टम, अच्छी कोल्ड पैकेज, कोल्ड स्टोरेज यूनिट। ये दीज आर डिफरेंट एप्लीकेशन। इसकी छोड़ के भी ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए यूज हो सकता है। और कौन सा हो गया, फ्लोटिंग सोलर भी सिस्टम आ रहा है, उसमें जो खाली स्पेस यूटिलाइज करके उससे पावर जनरेट करके नियर बाई विलेजेस और जो भी सब स्टेशन में पावर यूज हो सकता है। वाटर ट्यूब्स, वाटर ट्यूब्स, वाटर आरओ सिस्टम्स और ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज हो सकते हैं, हायर प्लांट। प्लस अभी फ्यूचर में जैसे घर में लगा तो उसमें भी BIPV बिल्डिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट, जैसे वॉल, बिल्डिंग का वॉल्स की विंडोज में भी यूज हो सकता है, टाइल्स में भी यूज हो रहा है। सोलर गीजर, सोलर गीजर, सोलर इज गीजर कम्स अंडर सोलर थर्मल एक्चुअली। तो सोलर में भी है, सोलर में दो सेक्टर, PV इज एक सेक्टर, फोटोवोल्टाइक सेक्टर, और सेकंड इज दी थर्मल। थर्मल में थोड़ा एप्लीकेशन इवैक्यूएटेड फ्यूल्स और फ्लैट प्लेट करके दो टाइप का रहता है। हम लोग फ्यूचर में उसके बारे में these are the broad application about our KPI. हम लोग एक एग्जांपल लेके उससे हम लोग हम लोग यूज केस हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशन नीड कहा रहता है, कोई भी आपका एप्लीकेशन हो पहले उसको हम लोग बिजनेस को कन्वर्ट करने के लिए कस्टमर को नीड को समझना पड़ेगा। तो नीड को हम लोग एड्रेस करेंगे, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी उधर से निकाल सकते हैं। हम लोग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग नीड आइडेंटिफाई, कस्टमर का और बेनिफिशियरी का नीड क्या है,
उसको कौन सा प्रोडक्ट से हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें रजिस्टर करने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कस्टमर को एक्सपेक्ट करेगा तो हम लोग उस सोल्यूशन को कस्टमर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोग कस्टमर इज विलिंग टू पे और विलिंग टू टेक। जितने भी एग्जांपल बताते हैं डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर यूज केस होगा, उसमें नीड पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स को ले वो लोग यूज करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट एग्जांपल आप ले लेंगे, वो फील्ड में हम लोग है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट किसके लिए ज़्यादा नीड है, एग्जांपल किस में लेंगे, नीड का पॉइंट ऑफ व्यू विलेज एरिया में जैसे पहाड़ में लगा लोग रहते हैं रिमोट में, उधर बोर करने में दिक्कत है, वो पास में नीचे कहाँ वाटर सोर्स है, वो पास में ओपन वेल हो ना तो बोरवेल लगते हैं, उधर से हम लोग क्या है इलेक्ट्रिसिटी जाने में भी दिक्कत है, उधर सेपरेट लाइन लेने में, क्योंकि उस केस में हम लोग सोलर पंपिंग 1 HP ड्यूल पंप लगाएंगे तो उधर से पास तक हम लोग पानी ले सकते हैं, उसको उधर नीड है प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग मेजर नीड को आइडेंटिफाई कर, कुछ लोग ऑलरेडी लोगों को अवेयरनेस भी है, वो लोग डिपार्टमेंट को पूछ रहे हैं, हम लोग काशी नगर में कुछ रिक्वायरमेंट आए थे तो पेपर में आर्टिकल आए थे, उधर सोलर सिस्टम जरूरत है, उससे हम लोग बेनिफिट होगा, वो नीड हम लोग समझेंगे तो कौन सा रोड का तो हम लोग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको अप्रोच करके वो सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फार्म हाउस अभी ज़्यादा लोगों भी लगा है, फार्म हाउस लगाने में उसको जो भी इरिगेशन चाहिए उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है सोलर पंप। उसके लिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ये सोलर सिस्टम लगाने के बाद इतना आपको पाना ही होगा, इतना कम कास्ट में हो सकता है, वो लोग भी डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को। जैसे आपको रेजिडेंशियल एप्लीकेशन पता है, घर में लगे सोलर चाहिए, अभी जो ऑन ग्रिड सिस्टम लग रहा है 2 किलोवाट 3 किलोवाट, उसको बेनिफिट हम लोग आइडेंटिफाई करके कस्टमर को समझाएंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, उस पर भी यूज केस है सारा एप्लीकेशन। उसमें भी 3 डिफरेंट का कस्टमर का नीड पर ऑफ ग्रिड चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, ऑन ग्रिड से रिकमेंड कर सकते हैं। सिटी में चलने ऑन ग्रिड इज रिकमेंडेड और रूरल विलेजेस में आपको जाएंगे तो ऑफ ग्रिड इज मोस्ट रिकमेंडेड। जैसे आपको प्रोडक्ट के बारे में आइडिया आ गया, आपको एप्लीकेशन के बारे में आइडिया आ गया, उसमें कौन सा एक हम लोग चाहते थे कुछ प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, पंपिंग सिस्टम में और ड्रिंकिंग वाटर और इसमें एग्रीकल्चर में, उसको नेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा जो भी सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और बेस्ट वे में हम लोग कस्टमर को बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पंपिंग का नीड है, पंपिंग का हम लोग आर्डर कहाँ से मिल रहे हैं, गोरेडा से मिल रहे हैं ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उससे पहले स्टेप जाएंगे तो उसको वो तो टेंडर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसको छोड़ के भी हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं उसमें डायरेक्ट कस्टमर को, डायरेक्ट कस्टमर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गाँव में जाके एडवर्टाइज करेंगे, कैंपेन करेंगे, समझाओ थोड़ा इतना गाँव लोग को अप्रोच करें, आप 100 लोग को अप्रोच करते हो एक दो में मिलेगा नहीं, 1000 लोग अप्रोच करते एक दो लोग में मिलेगा, इसके लिए क्या बेस्ट वे हो सकते हैं। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उससे ज़्यादा काम होगा तो हम वो दे सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा, जैसे हम लोग रिक्वायरमेंट है वो लोग पहले पानी का रिक्वायरमेंट होगा तो वो लोग जनरली बोर करते हैं, जो भी मैक्सिमम केसेस में पानी वगैरह नहीं रहते बोरिंग करते हैं, बोरिंग जितने भी बोरिंग पार्टी है ओडिशा में लिमिटेड पार्टी है, मिनिमम 40-50-100 लोग ही होगा बोरिंग करने वाला, 100 लोग को आपको पास अप्रोच करेंगे तो उनसे भी हम लोग कुछ लीड्स जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया में हम एडवर्टाइज करेंगे तो जैसे फार्मर बेनिफिशियरी के लिए जो भी कुछ सोसाइटी है उसमें एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उधर से ज़्यादा लीड हो सकते हैं। एग्रीकल्चर पंपिंग के लिए सब ड्रिंकिंग वाटर तो मैक्सिमम यूज होता है, इंडिविजुअल केस में तो कम है, ये तो सारा का सारा ये पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब एक डिपार्टमेंट का जो भी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए 2 ही डिपार्टमेंट है, पीएच डिपार्टमेंट और वाटको एक डिपार्टमेंट है, वो अर्बन एरिया में इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड है रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट उनका डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी आपका लीड आएगा रिक्वायरमेंट है उनको वो डाइवर्ट करेगा तो हम लोग को उसमें बेनिफिट हो सकता है। हर एप्लीकेशन के लिए जो भी एप्लीकेशन आपको एग्जाम्पल लेते हैं, हर एप्लीकेशन का जो नीड समझना है वो हु इज द राइट कस्टमर
उसको जो वाट को कैसे हम लोग बेस्ट यूज लेते हैं। कस्टमर को मान लीजिए 3 किलोवाट 3 HP पंपिंग सिस्टम का कॉस्ट है अराउंड 2 लाख रुपीस। बेनिफिशियरी को उससे डायरेक्टली 2 लाख की वजह से कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी को तो भी उनको राइट रोड करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर इज विलिंग टू पे। जैसे वो एग्रो डिपार्टमेंट है, कस्टमर को आपको कुछ आइडेंटिफाई करा, कस्टमर को आइडेंटिफाई किए थे, उसको सिस्टम में 20,000 रुपये में हम लोग कस्टमर को अवेयरनेस करके तो 20,000 रुपये में उनसे पेमेंट कराएंगे तो जितने भी ऑर्डर है उनको डेवलप होने के चांसेस है। ये टाइप का थिंक करना है हर प्रोडक्ट पे। ये वे ऑफ थिंक करेगा तो हम लोग हर प्रोडक्ट में कुछ बिजनेस कर सकते हैं। जैसे अभी नया टेक्नोलॉजी अभी आ रहा है, इसके पहले अभी सोलर EV चार्जिंग स्टेशन है, इट इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर में भी इतना हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है। फ्यूचर में हर मिनिमम 5-10 किलोमीटर के लिए EV स्टेशन होगा, वो भी डिफरेंट कंपनी लोग लगा सकते हैं। EV में बहुत सारे प्लेयर्स है, हर प्लेयर का चार्जिंग मैकेनिज्म अलग है, चार्जिंग स्टेशन अलग है। एग्जाम्पल टेस्ला का चार्जिंग मैकेनिज्म पूरा अलग है। वो लोग भी चाहते हैं कि हर 25 किलोमीटर हर 50 किलोमीटर में जो रोड्स में डेफिनेटली चार्जिंग है, उससे हम लोग टाइप करेंगे तो थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग करके टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। ऑलरेडी कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, बट इट इज अपॉर्चुनिटी बिग अपॉर्चुनिटी। फ्लोटिंग सोलर का बहुत अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। जितना भी रिजर्वायर डैम्स है, कैनाल्स है, उसमें सारा का सारा ये फ्लोटिंग सोलर का भी अपॉर्चुनिटी है। कैनाल नहीं, जैसे पॉन्ड, बड़ा पॉइंट, रिवर, रिजर्वायर, इसमें डैम्स में ये फ्लोटिंग सोलर का बहुत डिमांड है। वाटर एवापोरेशन भी कम होगा, उसको फ्री स्पेस को यूटिलाइज करके पावर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन। जितने भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है उसके लिए बहुत पावर का रिक्वायरमेंट है। जैसे स्टील प्लांट्स है, उड़ीसा में बहुत सारे स्टील प्लांट है, वो प्लांट्स के बहुत पावर रिक्वायरमेंट होगा। तो सारा के साथ उनके पास फ्री लैंड काफी बड़ा है, तो सोलर जनरेट करके उनका प्लांट को ही खुद बेच सकते हैं। वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट से खरीदते हैं 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ में, सोलर से 3 रुपीज़ 4 उसमें जनरेट हो रहा है, वो खुद भी लगा सकते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, जैसे कुसुम प्रोजेक्ट में लास्ट टाइम लोग डिस्कस की, कुसुम ABC स्कीम है। जो ये स्कीम है उसमें क्या है, पावर प्लांट लगा के एग्रीकल्चर फार्म प्लांट में गवर्नमेंट को हम लोग डिस्कम को बेच सकते हैं। पर यूनिट के लिए वो लोग कुछ पावर एग्रीमेंट करके करेगा। वो मोड में होने का अपॉर्चुनिटी है। आपको जो पावर प्लांट लगेगा उसमें ऐसे डिजाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में पावर भी जनरेट होगा, बैलेंस ये रहेगा, आपको फार्मिंग भी करके उससे भी क्रॉप से भी कुछ आपको कर सकते हैं। जैसे कुछ क्रॉप है कम हाइट में वेजिटेबल्स है तो कम सन से भी कुछ चल सकता है, उसको नीचे भी करके हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। पैरेलल सोलर से भी आपको एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। बहुत सारा भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब में भी सोलर लग रहा है। तो टेंडर बेस में होता है, वो चीज़ अलग जुड़ा अपॉर्चुनिटी, उसको भी हर रेलवे स्टेशन में, हर एयरपोर्ट में, हर बस स्टैंड में पावर का रिक्वायरमेंट है। तो सारा का कॉमन फैसिलिटी के ऊपर, छत के ऊपर सोलर लगा के उसके भी बहुत सारा यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऑलरेडी हम टेंडर बेस्ड में और नॉमिनेशन बेस्ड में भी काम एलोकेट हो रहा है। रेलवे, एयरपोर्ट, सब बस स्टैंड का एग्जाम्पल्स हैं। एयरपोर्ट में नहीं होगा, एयरपोर्ट तो आधा नहीं मिलेगा, आधा नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं है, सब एयरपोर्ट अदानी के हैं, अदानी लिमिटेड एयरपोर्ट लिए थे। सबका हम लोग नहीं कर सकते, बट जैसे अपॉर्चुनिटी आपको कैसे कहाँ मिल सकता है, क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। पुराना में क्या टेलीकॉम टावर है, बहुत सारे टेलीकॉम टावर में सोलर भी इंस्टॉल होता है। अब देखा होगा बहुत सारे रिमोट एरियाज में आपको बड़ा बड़ा टावर देखो, टावर के पास में एक 4 किलोवाट और 5 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल करके उससे आपको बैकअप सिस्टम मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं, पावर बैक करके साइड में, तो टेलीकॉम टावर का जितना भी पावर चाहिए वो सोलर से चल सकते हैं। पेट्रोल पंप के लिए एप्लीकेशन डिफरेंट है। अब गवर्नमेंट के रूफटॉप पे देखें तो बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कूल और हॉस्टल्स है, उसमें भी सोलर का डिमांड है। पावर कट जा रहा है रिमोट प्लेसेस में, बहुत सारे जगह पे जो ITDA बिल्डिंग जितना भी स्कूल्स है उसमें बहुत सारे मोस्ट ऑफ दी 70-60% स्कूल्स में सोलर लगा है 10 किलोवाट सिस्टम। ईवी का ऑप्शन अच्छा है, ईवी सोलर यूज हाँ, सोलर EV चार्जिंग स्टेशन इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि बाकी डायरेक्टली EV व्हीकल में प्लेस कंस्टेंट कुछ है,
EV चार्जिंग स्टेशन इज बेस्ट सॉल्यूशन. सो फ्यूचर में ऑलरेडी अलग कंट्रीज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये सिस्टम. इंडिया में टाइम लगेगा फिर भी इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी ईवी के लिए भी. पार्किंग स्टेशन जहाँ बड़ा बड़ा पार्किंग सेंटर है, ओपन एरिया में पार्किंग हो रहा है, पार्किंग सेंटर के ऊपर सोलर लगा के उसमें जो भी 15 पावर कंज्यूम होगा डायरेक्ट आपको ग्रिड को भी भेज सकता है, या स्टोर करके भी सेम ईवी चार्जिंग स्टेशन को भी भेज कर सकता है. घर में जो इन्वर्टर होता है और जो सोलर सिस्टम में जो होता है दोनों अलग होते हैं. सॉरी, घर में जो इन्वर्टर होता है ना करंट जाने के बाद होता है, और जो सोलर सिस्टम में जो कनेक्टेड होता है मतलब सोलर पैनल में जो होते हैं तो दोनों अलग होते हैं या सेम होते हैं? अलग होते हैं. घर में इन्वर्टर इज डिफरेंट, सोलर से भी जो ऑनग्रिड सिस्टम आ रहा है उसका इन्वर्टर अलग है. तो इससे नहीं हो सकता क्या मतलब करंट जब चला जाता है हम्म. तो उस इन्वर्टर से मतलब सोलर सिस्टम में जो कनेक्टेड है इन्वर्टर वहां से करंट बनवाएगा वही मतलब हाइब्रिड बाकी टाइम नहीं आएगा हम्म. बस जब घर का करंट चला जाएगा तभी सोलर से आएगा. उसमें हाइब्रिड सिस्टम जो गॉड मॉडल है वो सेम काम करेगा. अब घर में इन्वर्टर की जरूरत नहीं है. हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी रहेगा, जो इन्वर्टर में फ्यूचर है सोलर से जो भी यूज होगा सोलर से डायरेक्टली लोड यूज होगा. सोलर जब लोड कनेक्टेड नहीं है कोई एनर्जी बैटरी में स्टोर करेगा. बैटरी फुल होने के बाद जो भी बाकी एनर्जी इज फेड टू द ग्रिड. तो पावर जाने के बाद भी करंट जाने के बाद ही भी यूज हो सकते हैं. पावर रहने में यूज होगा, करंट चलने के बाद भी नहीं, जो मतलब मैं बोल रही हूँ पावर से करेगा तब वो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा. हम्म. बस अगर पावर कट हो जाता है उसके बाद ही यूज होगा. ऐसे हो सकता है. इससे भी कर सकते हैं बट जनरली वो जो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड है इधर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड जनरली यूज करते हैं. इसमें क्या बेनिफिट है, पावर जब चाहिए यूज हो सकता है. सोलर में क्या नीड है, करंट से इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर में भी एक काम हो रहा है. नॉर्मल इन्वर्टर क्या करते हैं, इन्वर्टर चार्ज होता है जब करंट रहता है, करंट जाने के बाद वो प्रोवाइड करता है. वो बोले छोटा बैटरी लगा देगा तो हो जाएगा. नहीं, रेगुलर नहीं यूज करके ऐसे. नहीं, मतलब जब मतलब मेरा बोलना है कि जब इन्वर्टर चार्ज होता है उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी जाता ही है ना, तो वो कट जाएगा मतलब वो नहीं जाएगा, सेव हो जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी. वो आप कर सकते हैं. ज़्यादा लोग वो टाइप पे इतना प्रेफर नहीं करते हैं, कर सकते हैं उसमें कोई उसका कॉस्ट कम रहेगा शायद. कम नहीं रहेगा. उसको एप्लीकेशन से कॉस्ट में खुद कैलकुलेट जैसे आप लोग सिस्टम डिजाइन कैलकुलेट है बैटरी कैपेसिटी और सोलर पैनल का कैपेसिटी ऊपर कॉस्टिंग है. कितना बैटरी चार्ज करना है 150 एच की बैटरी 200 एच की बैटरी उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके करना है. 30-40,000 का अंदर आएगा. नॉर्मल इन्वर्टर 20,000 कॉस्ट है, सोलर इन्वर्टर आप ऐड करेंगे तो 40-50,000 के अंदर आपका कॉस्टिंग होगा. फ्लोटिंग सोलर क्या चीज है? जैसे हम लोग अगर एक जो सोलर से जैसे ग्रिड में हम लोग यूज करेंगे रूफटॉप का ये टाइप का जो घर में हमें लगाता है वो जो एरिया में वाटर के ऊपर लगाता है, रिजर्वायर के ऊपर लगाता है डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में इज ओनली टू द सोलर ओनली. स्पेस जैसे स्पेस सेव करने के लिए जैसे हम लोग ग्राउंड में लगाते हैं बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं ऐसे सिर्फ पानी के ऊपर भी लगा सकते हैं फ्लोटिंग बोलते हैं. ना वाटर का पानी के ऊपर फ्लोटिंग प्लास्टिक का टोटो देते हैं उसके ऊपर या पर शीट्स कुछ रहता है कुछ ऐसे रखा रहता है उसको ऊपर हल्का रहेगा वो तैरेगा. पानी रहेगा, पानी में डेंसिटी कम है तो ऊपर रहेगा. उसमें जो बेनिफिट है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा, पानी एवापोरेशन भी कम होगा. डिसएडवांटेज भी एक्वाटिक लाइफ भी खराब होगा, माइक्रो प्लास्टिक भी तो प्लास्टिक तो जनरेट नहीं होती. हाँ वो जो टोटो रहते हैं ना वो फाइबर आ गई है मटेरियल उसमें इतना कुछ खराब नहीं है. एक्वाटिक लाइफ तो खराब होगा. खराब क्यों होगा? फीस वगैरह फिश तो नीचे रहेगा ना. लेकिन और सनलाइट नहीं मिलेगा. नहीं सारा कुछ नहीं तो ठीक है थोड़ी हो टोटल कवर नहीं गई. करेगा ना. जितने एरिया में करेगा हाँ. इसके साथ नहीं चाहिए. कुछ नहीं रहेगा. नहीं सही है लेकिन छोटा छोटा प्लांट रहता है हाँ. उनको जो चाहिए. लेकिन इतना एरिया थोड़ी 500 स्क्वायर में जगह तो बहुत हो गया ना. इसके ऊपर तो आगे तो बहुत रहेगा. पॉन्ड वगैरह में करते हैं ना. इसके अमर लेक के लिए कुछ रिजल्ट है ना जो फॉरेस्ट कट हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये इफेक्ट पॉसिबिलिटी ये है. एक्वा लेक के लिए कोई फाइट कर रहे हैं कुछ डिसएडवांटेज है. इक्वल लाइक को क्या फाइट करेंगे. समुद्र इतना नहीं वो जो माइक्रो प्लास्टिक होगा कोई भी नहीं, उतना कर- खाएंगे तो कोई फीस को हम खाएंगे. वो बात ले है. लो हमारे बहुत सारे जैसे रिजर्वायर भी समर उधर ये हेराकुड डैम है
इतना बड़ा एरिया है, उसमें अलाउ भी नहीं है अंदर जाने के लिए। तो उसमें तो फीस भी रखते हैं ना। फीस लगता है, बट कौन जाके अलाउ है क्या उसको जाके अंदर कुछ फिशिंग करने के लिए? कोई सारे एरिया आपको जनरेट करके गवर्नमेंट को सप्लाई दे सकते हैं। जो लैंड में जो जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम सोलर पैनल लगा के वो यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। ऐसे क्यों नहीं हो रहे वो जगह पे? हो रहे हैं आरओआई अभी कितना में आ जाएगा उसमें? तो 6-7 इयर्स में आएगा, तो आपको पर यूनिट के साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट आप गवर्नमेंट से जो एग्रीमेंट करेंगे पीपीए, गवर्नमेंट इज कॉलिंग फॉर टेंडर रेगुलरली। लास्ट ईयर में जो टेंडर आए थे, पहले तो फर्स्ट फेज में टेंडर आए थे 4.4 रुपीस इज गवर्नमेंट इज रेडी टू पे। जो डिस्कम टाटा पावर इज पेइंग 4.4 रुपीस टू द फार्मर। एनी फार्मर कैन नियर टू द सबस्टेशन कैन अवेल दैट। वो बाद में सेकंड फेज में जो होता 200 मेगावाट का, उस टाइम 3.7 रुपीस हुआ था। 4.4 रुपीस होते अराउंड 5 to 6 ईयर्स में रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगा आरओए। वो 3.7 होगा तो उसमें 8 to 10 ईयर्स लगेगा। प्रोसीजर क्या रहता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 एकड़ लैंड है, मैं लगा दूंगा, उसके बाद प्रोसीजर Procedure is first we have to apply, we have to approach to the department, we have to submit application, they will call for the tender, we can apply to the tender. After that we will make an agreement to the department, PPA power purchase agreement. We will choose the EPC player, this are procedure. बहुत सारा भी इंस्टॉल हो रहा है, बहुत सारा भी इंस्टॉल हो रहा है, बहुत सारा भी चल रहा है। और परचेस एग्रीमेंट जो पेमेंट कौन देगा? फार्मर देगा, गवर्नमेंट देगा? फार्म यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज फार्मर पे करेगा। 1 मेगावाट 2 मेगावाट लगेंगे, 2 मेगावाट के लिए खर्च होगा 5 करोड़। 5 करोड़ इन्वेस्ट बाय द ईपीसी प्लेयर और बैंक और फार्मर। फॉर दैट यूनिट जनरेशन गवर्नमेंट विल पे एवरी मंथली बेसिस टू द फार्मर। टू द फार्मर। फार्मर इज getting a revenue. Yes, yes. It is happening already all over India, not in India. इसमें नहीं है। उतना उड़ीसा बड़ा में कम है, farmer- उड़ीसा में भी है, वो अलग स्टेट में ज़्यादा है, उड़ीसा में भी पंजाब में ज्यादा रहेगा। पंजाब बहुत सारे एरिया में है। अभी गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें लास्ट में जैसे 14 गीगावाट का कुछ उनका रिक्वायरमेंट है, अभी भी चल रहा है, नेक्स्ट आगे में भी चलेगा उसको प्रोसीजर। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, उससे मतलब फार्मर लोग को इतना पैसा नहीं, करोड़ों रुपये को कौन इन्वेस्ट करेगा? 1 मेगावाट लगाने के लिए मिनिमम 2 to 3 करोड़ रुपये चाहिए। ओनली बिग प्लेयर्स लाइक ये टाटा, अदानी, अंबानी, ये सारा लोग लगाते हैं। ये बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वो लोग टाई अप करके बैंक से लोन हो सकता है, वो लोग लगा सकते हैं। लगाने के बाद एक से होमवर्क नोट कर लीजिए, जितने भी हम लोग एप्लीकेशंस नोट किए थे, मिनिमम 10 to 20 एप्लीकेशंस कंप्लीट कर रही है। जैसे एग्जाम्पल पंपिंग, ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक रूफटॉप्स, जैसे हाउस होल्ड, कमर्शियल, स्ट्रीट लाइट्स हो गए एप्लीकेशन, टेलीकॉम टावर्स, ईवी, एक बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसे एप्लीकेशन। हेल्थ केयर में भी हो सकता है, बहुत सारा हॉस्पिटल्स और ये हेल्थ सेंटर्स है, उसमें भी लगा सकते हैं। जैसे आईटीडीए बिल्डिंग्स और स्कूल्स और हॉस्टल्स में लगा सकते हैं। अगर एक सोलर सिस्टम से सोलर पैनल है 500 वाट का, उससे एक बैटरी कनेक्टेड है, उनके टाइम में वो तो चार्ज हो रहे हैं, रात के टाइम में वो क्या होगा? मतलब वही चार्ज तो रिवर्स होगा, वो सोलर में तो शॉर्ट सर्किट। सोलर पैनल में फ्यूचर है, हर सोलर पैनल बैक साइड एक जंक्शन बॉक्स होगा, जंक्शन बॉक्स में रिवर्स प्रोटेक्शन डायोड होगा, उससे रिवर्स चार्ज नहीं होगा कभी। हर सोलर पैनल में डायोड मिलता है। वन मिनट ओनली 1 वे में जाते हैं, डायोड का फंक्शन है करंट को 1 वे में ही पास करते हैं, रिवर्स में करंट को स्टॉप करेगा। तो इतने दिनों से सोलर आ गया है, मतलब एफिशिएंसी 20-23 उससे ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता? उसको सोलर पे वही भी है ना, रिसर्च चल रहे हैं। वो R&D इतना कर रहे हैं, इतना से आप करवा दीजिए, आप 60-70% करवा दीजिए, आप बिलियन बन जाएंगे जल्दी।
फ्यूचर में स्पेस एप्लीकेशन के लिए सारा सोलर यूज होगा। स्पेस में जितना भी सैटेलाइट घूम रहे हैं और दे आर ऑल वर्किंग ऑन ओनली ऑप्शन इज सोलर। सोलर प्लेट ओपन होगा, उसमें जो भी जनरेट होगा उससे सैटेलाइट घूमता रहेगा। उसको हाई एफिशिएंसी का सोलर पैनल होता है, उसकी जो एफिशिएंसी 35 to 40% एफिशिएंसी सोलर पैनल होता है। तो स्पेशल ग्रेड है, स्पेशल पर्पस का, तो उसका कॉस्ट बहुत है। नॉर्मल सोलर पैनल से 10 टाइम्स हायर कॉस्ट है, 10 to 20 टाइम्स। भाई एफिशिएंसी पर हमने रिसर्च कर लिया। ओल्ड भी हो जाते हैं, मोबाइल से खुलते हैं ओल्ड हो जाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारा डिफरेंट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल आ रहा है। तो ट्राली टाइप में आपको सोलर पीक मिल जाएगा, निकाला चार्जिंग स्टेशन सारा, पोर्टेबल सोलर स्टेशन सारा। तो जो वारी वो कंपनी 0.5% एफिशिएंसी बढ़ जाता है, वो एडवर्टाइज कर देते हैं। वो जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो लोग, उसमें वो क्रैक किए थे, इसलिए वो लोग एडवर्टाइज करके उसको ब्रांडिंग वगैरह करते हैं। इतने क्यों नहीं बढ़ता है? 23, 22 इस तरह। उसको हर चीज़ के लिए लिमिटेशन है ना, तुरंत बढ़ जाए तो सर कंप्यूटर तो अभी इंस्टॉल किया था वो 1950 में, क्यों नहीं कंप्यूटर? हर टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टाइम इट विल टेक सम टाइम, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, टेक्नोलॉजी अपडेट होता है। बैटरी का भी रेंज भी बढ़ रहा है। पहले बैटरी का रेंज अभी ईवी में कितना रेंज अभी आ रहा है, फ्यूचर में वो रेंज ऑलमोस्ट डबल भी हो सकते हैं। तो R&D बहुत चल रहा है, सब चीज़ में R&D भी होना है। जो R&D में ज़्यादा फास्ट है वो लोग को उसको ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें चार्ट जीपीटी है, जिमिनी आप पूछ लीजिए क्यों नहीं कर रहा है, मैं कर सकता कि नहीं। बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। अब एफिशिएंसी 5% बढ़ाइए, अब बिलियनर बन सकते हैं। बिलियनर नहीं, बिलियनर। कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं फ्यूचर में, जैसे कि अभी एलन मस्क प्लान कर रहे हैं स्पेस में जो सन के अराउंड वो बनेगा, स्फीयर जैसा बना के टोटली सन का एनर्जी वो कंजम्पशन करना चाहते हैं। फ्यूचर में सोलर को कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते नहीं, हमारे पास कोई और नहीं। तो सारा चीज़ जो होगा आप फ्यूचर ही बताएंगे। हम लोग अभी इसको जो प्रेजेंट सिचुएशन है तो वो कैसे पैसे बढ़ाएंगे, कैसे बेटर से हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बहुत है वो स्टेज पे মানে সে লঞ্চ করছে মুনকু, মুনে নেই সো রোবটস বনেকি সন্না সরাউন্ডিং রে ଗୋଟେ স্পিयर বড়ে বনেবে सोलर पैनल टोटल एनर्जी अर्थ कंजम्पशन करो। मैं टाइप 1 सिमुलेशन नहीं करी। वो चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ चाहते हैं। अभी तक वो ये हाइपर लूप चाहते हैं, हाँ। अंडरग्राउंड का जो टनल कहते हैं, अभी तक हुआ नहीं सक्सेस हो रहा है। वो लास्ट 5 साल से चल रहे हैं। तो ब्रेन के अंदर चिप डाल के उसको ऑटोमेटिक कनेक्ट कर जाते हैं, वो भी 10 साल से R&D चल रहे हैं। तो वो सब चाहते हैं। हो गया थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट हो रहा है इसमें, कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा टाइम मिलने से। जैसे हम लोग लास्ट 20 ईयर्स में बहुत सारे डिफरेंस ऑब्जर्व किए। 2000 में पहले मोबाइल कितना लोग के हाथ में है, अभी हर आदमी के पास एक दो मोबाइल है, 2 सिम कार्ड है। सर सर ठीक है, और कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते ना, तो वरना फिर इसको सोलर रिलेटेड ऑप्शन दे दोगे चलता है 5 मैं कह दो 5.5 करोड़ दिए उसके बाद 5.5 करोड़